जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज इस हिंदी के महासेशन में हम 40 प्रश्नों का विस्तृत वर्णन करने वाले हैं जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं हिंदी, सामान्य हिंदी व्याकरण के, जो अमूमन आपको याद करना होगा और ये हर परीक्षाओं में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य मिलता है। तो इन प्रश्नों को याद कीजिए और अपनी सक्सेस यानी सफलता का आपके कदमों में होगी। और इन प्रश्नों के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि वास्तव में हिंदी का अस्तित्व क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यह अमूमन सबको पता रहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक होता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है और कामकाजी भाषा भी मानी गई है और बोलचाल की भाषा भी मानी गई है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? ये ऑप्शन है 270, बी है अनुच्छेद 305, 3 है अनुच्छेद 343, एक डी है अनुच्छेद 343। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 343 एक में भारतीय हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 सितंबर, 10 जनवरी या 6 सितंबर या 14 सितंबर को? तो 10 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे वर्ल्ड में हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत की बात करें तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली भाषा जो है वो किस राज्य की भाषा है? ए है वृंदावन, राजस्थान, बिहार या हरियाणा? तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी, यानी बिहार की भाषा राजभाषा मैथिली है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 5 की। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रकवि कौन, प्रथम राष्ट्रकवि कौन माने जाते हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या कोई नहीं? तो इसका प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, इसमें हमने ऑप्शन रखना भूल गए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की जो मीरा है वो सुधा रानी, कृष्णा सोबती, महादेवी वर्मा या सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 7 की। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे? पहला है सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय जी, केदारनाथ अग्रवाल या देव? तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का ए, यानी सुमित्रा नंदन पंत, जो उत्तराखंड के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। ए प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दिनेश? प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी विभागर इसका पर्यायवाची नहीं है। नहीं तो प्रभाकर भी इसका पर्यायवाची है, दिनकर भी है, दिनेश भी है, लेकिन विभागर इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक? तो चांदनी का जो पर्यायवाची नहीं होगा, यानी प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वह मयंक आ जाएगा, यानी मयंक जो है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। और ये तीनों इसके पर्यायवाची माने गए हैं, चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का जो पर्यायवाची नहीं होगा, वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा या भारती। प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी पद्मा। सरस्वती का पर्यायवाची पद्मा नहीं है, नहीं तो ये वीणा पाणी, महाश्वेता और भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची माने जाते हैं। राइट आंसर पद्मा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जनार्दन का जो पर्यायवाची होगा इनमें से राम, कृष्ण, विष्णु और ब्रह्मा। तो जनार्दन का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी विष्णु को जनार्दन भी कहा जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 12 की, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो समुद्र का जो पर्यायवाची नहीं है उपयोगी, जलद, जलधि या वारिधि। तो 12 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी जलद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं। ठीक है, राइट आंसर इज बी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का जो पर्यायवाची हो जाएगा शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि। हरि तो भगवान विष्णु को कहा जाता है, लेकिन शिव का पर्यायवाची जो शब्द है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रुद्र शिव जी का पर्यायवाची माना जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राधन त्युत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन युत्तर या प्रत्युधन उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, प्रतिधन उत्तर, यानी यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, ई को या होगा और प्रत्युत्तर उत्तर बन जाएगा। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, अथा का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण, समाप्त, इति या खत्म। प्रश्न नंबर जो 16 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी अथा और इति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इति मतलब समाप्त, अथा मतलब शुरुआत। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 17 की, अभिज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञा, तज्ञ, प्रज्ञा या चतुर। तो प्रश्न नंबर जो 17 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह यो ऑप्शन, ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी अभिज्ञ का अज्ञा इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अकृतज्ञ, संवेदनशील, कृतज्ञ या जड़। प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी अकृतज्ञ। विलोम का मतलब उल्टा। ठीक है, अकृतज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण या विस्तीर्ण। प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, संकीर्ण का मतलब छोटे रूप से और विकीर्ण का मतलब विस्तृत रूप से। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? प्रश्न नंबर 20 की अगर बात करें इसमें 4 ऑप्शन है, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्विगु और तत्पुरुष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, उसका तीसरा पद प्रधान होता है, यानी तीसरा अर्थ जिसमें निकले वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे दस आनन, दस है आनन जिसके, यानी रावण को जो है दशानन कहा जाता है। रावण इसमें तीसरा पद हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास कहलाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 21 की, कृषि प्रधान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधार है। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। कृषि में जो प्रधान है जो जहां आ जाता है वो तत्पुरुष समास हो जाता है, अर्थात राइट आंसर ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर
22 की नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो नीलगाय में जो होगा वो कर्मधारय हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, क्योंकि नीलगाय में जो है वो विशेष और विशेषण से संबंधित है। कर्मधारय समास विशेष और विशेषण प्रधान होता है। ठीक है, राइट आंसर इज सी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, दूध रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वितीय, द्विगु या कर्मधारय? द्वितीय को जो है वो द्विगु द्वंद्व समास भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय समास को द्वंद्व समास भी कहा जाता है, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, यानी द्वितीय यानी द्वंद्व। ठीक है ना, द्वंद्व भी कहा जाता है इसको, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं, इसलिए इसको द्वितीय या द्वंद्व भी कहा जाता है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी, तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम पदलोपी या अलुक समास? प्रश्न नंबर 24 की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर इज बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी द्विगु समास इसमें होगा, क्योंकि त्रि जो है जहां संख्यावाची पूर्व पद हो वो द्विगु समास कहलाता है। त्रिभुज तीन भुजाओं वाला जहां संख्या आती है पूर्व पद में वो द्विगु समास होता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? प्रश्न नंबर जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वह बहुव्रीहि समास आ जाएगा। चतुर्भुज चार भुजाओं वाला है, जो किसी पुरुष की बात की है जिसकी चार भुजाएं होती है। राइट आंसर इज सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास। बात करें प्रश्न नंबर 26 की, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विराग, विरक्ति, त्रोभाव या संशक्ति? प्रश्न नंबर जो 26 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। अनुरक्ति का विरक्ति इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 27 की, साक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? असाक्षेप, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष? प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, निरपेक्ष। साक्षेप का विलोम शब्द निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 28 की, विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा विग्रह का हो जाएगा संधि, यानी जिस प्रकार से संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना। राइट आंसर ये ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 29 की, या 29 की करें, जिसकी आशा न की जा सके उसे क्या कहेंगे? ए निराशा, बी विघ्नाशा, सी अप्रत्याशित या डी प्रत्याशित? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की जा सके वह अप्रत्याशित है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 30 की, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत या रिश्तेदार? प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत उसको कहा जाता है, अतिथि नहीं कहा जाता। अतिथि तो बुला कर आते हैं या हमारे परिचित होते हैं, जिसे कभी देखा ना हो ना बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 31 की, ईश्वर को नहीं मानने वाला इसको क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे, अधर्मी कहेंगे, दुराचारी कहेंगे या नास्तिक कहेंगे? प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक कहा जाता है, जिसमें कोई आस्था न हो। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 32 की, ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाएगा? आस्तिक, नास्तिक, भक्त, इसमें कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 32 है उसका राइट आंसर हो जाएगा इज ए ऑप्शन, आस्तिक उसको कहा जाएगा जिसमें आस्था होती है, विश्वास होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 की बात करें, 33 की बात अगर करें, देश में विदेश से माल आने का कार्य, देश में जो विदेश से माल आता है उसको क्या कहते हैं? आगमन, आयात, प्रत्यागमन या व्यवहार?
प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी आयात करना। आयात और निर्यात शब्द आपने सुना होगा। आयात मतलब लेना, निर्यात मतलब बेचना। बात करें प्रश्न नंबर 34 की, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय कोण, उदीची, प्राची या ईशान कोण। पूर्व और उत्तर के जो बीच का जो ऑप्शन होता है वह आ जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ईशान कोण कहा जाता है यहाँ जहाँ देवी की पूजा की जाती है, जहाँ ईश्वर भगवान मंदिर जहाँ स्थापित किया जाता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 35 की, उपकार को मानने वाले को व्यक्ति को क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, उपकारी कहेंगे, सदाचारी कहेंगे। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृतज्ञ आ जाएगा। ठीक है, उपकार को मानने वाला का कृतज्ञ वो कहा जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन। बात करें प्रश्न नंबर 36 की, उपकार को न मानने वाला, ऊपर आया था कि उपकार को मानने वाला और उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ हो गया। ठीक है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, दुर्जन, दुष्ट। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये ऑप्शन आ जाएगा, कृतज्ञ उसको कहा जाएंगे जो उपकार को मानता है। ठीक है ना। बात करें प्रश्न नंबर 37 की, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब कौन सा ऐसा जो जोड़ा है जिसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर है। ये है अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवनत, आदान प्रदान। तो इसमें त्रुटिपूर्ण वाला जो युगल शब्द है, जोड़ा है विलोम शब्द का, वह कौन सा हो जाएगा? 37 का जो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, उन्नत। उन्नत का विलोम शब्द होता है अवनत, ये अवगत नहीं होता, अवनत होता है। उपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा ये भी सही है, अग्रज, अनुगज ये भी सही है, आदान प्रदान ये भी सही है, लेकिन उन्नत अवगत नहीं, उन्नत अवनत होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 38 की, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम, आदर्श, उचित या अनुचित। यथार्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। यथार्थ का विलोम शब्द होता है आदर्श। ठीक है ना, राइट आंसर बी ऑप्शन। आखिरी प्रश्न की बात करें 39 की, साधु का विलोम शब्द क्या होता है? साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी असाधु उसको कहा जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे कुल मिलाकर के 39 प्रश्नों का हमने यहाँ पर विश्लेषण किया है। आशा है इन प्रश्नों से आपको जरूर जरूर कुछ ना कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा, और आशा करते हैं कि आप इनको अवश्य ही याद करेंगे ताकि आपके परीक्षा में आपको समय से इसको याद हो सके। वीडियो अच्छी लगी हुई कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।